हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण चंद्राकर और मेरे चैनल का नाम है अरुण सर मैथ्स। हाँ बच्चों, आज हम वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेन डायग्राम क्या होते हैं और वेन डायग्राम को समझने के बाद फिर सेट के ऊपर ऑपरेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या होते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन इत्यादि के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम का डेफिनेशन है, these diagrams consist of rectangle and closed curves, usually circles. The universal set is represented usually by a rectangle and its subset by circles. अब इसका मतलब क्या है, वेन डायग्राम क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। दिस डायग्राम, ये नीचे भी देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे डायग्राम बना है, दो डायग्राम मैंने बना के रखा है। फर्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 तक लिखे हैं। सेकंड में भी 1 to 10 तक लिखा गया है। ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। तो यूनिवर्सल सेट को अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं और मैंने यहाँ पे दो यूनिवर्सल सेट बना रखे हैं, 1 to 10 तक के यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन, दिस डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल। ये यूनिवर्सल सेट जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि वेन डायग्राम इसका बनाया जाए तो ये एक्चुअल में क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। ये डायग्राम एक्चुअल में रेक्टेंगल होता है जिसके अंदर इसके सबसेट्स, रेक्टेंगल के अंदर उसके सबसेट्स को क्लोज कर्व द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लोज कर्व में ज़्यादातर सर्कल का ही अपन यूज करते हैं, वही लिखा है यहाँ पे। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बना हुआ है यूनिवर्सल सेट में, एंड क्लोज कर्व, और क्लोज कर्व है, सर्कल एक क्लोज कर्व है। सर्कल के अलावा भी और बहुत सारे कर्व होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्कल का ही यूज किया जाता है, यूजुअली सर्कल। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय ए रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट यू को हमने रेक्टेंगल के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल, और इनके जो सबसेट होते हैं उसको सर्कल के द्वारा। देखो ये सबसेट है, यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8 10, और यहाँ पे भी देख रहे हो दो सर्कल हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। एक सर्कल बी है, एक सर्कल ए। ये सर्कल क्या है, मान लो इस सर्कल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो ये सर्कल एक्चुअल में इसके सबसेट है, यू के सबसेट है। यू के सबसेट है ए, यहाँ पे ए और बी दोनों ही यू के सबसेट हैं। तो सबसेट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसको हम सर्कल में रखते हैं, और जितने भी आपको नंबर दिए रहते हैं, टोटल नंबर, उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। ठीक है, तो यू में हम इसको अलग से बना देते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को मैं मिटा देता हूँ, फिर ये देखते हैं कि इसको, तो ये वाला जो डायग्राम है वेन डायग्राम कहा जाता है। इसको एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन वेन ने इस डायग्राम को नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक आइडिया निकाला था, उसी का अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। लेट यू एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में सेट को अपन ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट। मान लीजिए इसके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट ए है, यहाँ पे लिखा गया है 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड 10। अब इससे लिए ए इज द सबसेट ऑफ यू, लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ यू। यू जो कि यूनिवर्सल सेट है, ध्यान से देखो, यूनिवर्सल सेट को मैंने रेक्टेंगल के अंदर रखा हुआ है, और आपको सर्कल के अंदर क्या रखे हैं, दूसरे सेट इसका सबसेट 2 4 6 8 और 10 को रखा। तो इस प्रकार से दो सेट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए में 2 4 6 8 10 जो कि सबसेट है
यू का, ए इज द सबसेट ऑफ यू। तो सब सेट निश्चित तौर पे इसके अंदर ही आएंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में ही बिलोंग करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए एक और सेट ले लें बी। यूनिवर्सल सेट तो दोनों के लिए ही सेम है, पहले और दूसरे, पहले डायग्राम के लिए और सेकंड डायग्राम के लिए भी यूनिवर्सल सेट का जो नंबर है सेम रहेगा। मान लें एक सेट और बी ले लेते हैं। बी सेट में है 4 और 6 ये नंबर है। तो U हैज 1 to 10, ए सेट में 2, 4, 6, 8, 10 जो कि इवन नंबर्स हैं, और एक बी सेट है, बी सेट में 4 और 6। तो इन तीनों को ये बी क्या है, बी सबसेट ऑफ U। अच्छा बी ए का भी सबसेट देखो 4 और 6, ये 4 जो है ए में भी है और 6 में भी ए में है, यानी बी दोनों का सबसेट है। बी यू का भी सबसेट है और उसके साथ साथ ए का भी सबसेट है। तो क्या करेंगे, बी जो भी सबसेट है यू का और ए का, तो क्योंकि ए खुद भी सबसेट है यू का, इसलिए बी को क्या करेंगे, सबसेट ए सबसेट ए सबसेट, यानी ए बी के लिए ए क्या होगा, एक सेट होगा और बी खुद ए का सबसेट होगा। तो बी से सबसेट ऑफ ए, इसलिए हमने बी को ए सेट के अंदर रखा, और ए यू का सबसेट है, इसलिए हमने सर्कल द्वारा ए को यू के अंदर रिप्रेजेंट किया। तो देखो बी जो भी 4, 6 है, मैंने यहाँ पे लिखा है सर्कल यू के अंदर डाल के 4, 6, और चूंकि बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसलिए उसको ए सबसेट के अंदर डाला। और ए में क्या लिखा है देखो 2, 4, 6, 8, 10, ये पूरे नंबर लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8 और 10। और यू के जो डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरा रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम द्वारा सब सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें रेक्टेंगल और सर्कल की सहायता से नंबर्स को, यानी सबसेट को, सेट और सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, सेट और सबसेट को रेक्टेंगल और सर्कल की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये आप लोग अच्छे ढंग से स्टडी कर लिए और समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसमें ऑपरेशन। हमने जो सेट्स पढ़े हुए हैं उन सेट पे ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ऑपरेशन क्या है और उसमें क्या क्या शामिल करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ऑपरेशन ऑन सेट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और थर्ड होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हम यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट, जो कि ऑपरेशन के 3 स्टाइल हैं, हम इन तीनों का अलग अलग स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, फिर अगले में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होते हैं, उसके बाद देखते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट क्या होते हैं। तो हम बारी बारी से तीनों का स्टडी करते हैं। तो देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। लेट ए एंड बी बी 2 सेट, मान लीजिए ए और बी 2 सेट हैं, वन सेट है। द यूनियन ऑफ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ इट। ए में एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, और बी सेट में एलिमेंट है 8, 9 और 10। तो दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, ए में जितने 3 एलिमेंट है और बी में भी यदि 3 एलिमेंट है ना, यहाँ पर 3 की वजह 4, 5 कुछ भी हो सकता है। मान लो 7 कर देता हूँ, एक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ए में 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, बी में लिखा है 7, 8, 9, 10। तो ए और बी का यूनियन कहलाएगा 1, 2, यानी यूनियन करने का मतलब दोनों का कलेक्शन। ए में जितने कलेक्शन, ए पे जितने एलिमेंट है और बी के जितने एलिमेंट है
उन दोनों को यदि आपस में मिला दें, यदि मर्ज कर दें, तो ए यूनियन बी कहलाता है। तो ए में 3 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है। 3 और 4 दोनों एलिमेंट को मिला के एक सेट तैयार कर लिया हमने, 1 2 3 और यहाँ पे 7 8 9 10। ये हो गया इनका यूनियन। यूनियन हो गया ना, यूनियन मतलब मिला देना आपस में। तो इस प्रकार से हम नंबर कर दिए ए और बी को आपस में, तो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 7 8 9 है 10। ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो वही है, ए यूनियन बी वो है कि ए एंड बी यदि दो सेट हैं तो यूनियन ऑफ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट। तो ए और बी है, तो इसका जो यूनियन है, द यूनियन ये देखो, ए यूनियन बी, यू से इसको डिनोट करते हैं। तो ए यूनियन बी इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। यू लिखा जाता है ए और बी के बीच में, वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 10। तो ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि यूनियन क्या है। यूनियन मतलब दो सेट के एलिमेंट को आपस में मिला करके एक तीसरा सेट तैयार करना, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट। और एक एग्जांपल देख सकते हैं, इसकी सहायता से आपको यूनियन अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अब 3 सेट दे दिए गए, 2 सेट के बजाय 3 सेट भी देते हैं। 3 सेट को कैसे मिलाएंगे, मान लो एक सी सेट भी है यहाँ पे। सी सेट में मान लो लिखा है 4 5 6। तो ये क्या कहलाया जाएगा, मान लो 3 सेट है, तो 3 सेट के यूनियन को बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। यदि 3 सेट दिए हैं तो वो कहा जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। और ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, ए बी सी, तीनों सेट के जितने एलिमेंट है सबको एक साथ मिला दो या मर्ज कर दो, तो वो ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाएगा। और वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से 1 से लेकर के पूरे 10 तक के नंबर इसमें तीनों सेट को यदि यूनियन करें तो इसका एक सेट तैयार होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से 3 सेट को मिलाने से यानी तीनों सेट को हमने मर्ज कर दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि ए यूनियन बी को अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। जैसे अपन ऑपरेशन मैथ्स में क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार से हम सेट में भी एडिशन सब्सट्रैक्शन इत्यादि करके लिखते हैं। और ए यूनियन बी को कैसे लिखा जाता है और कौन कौन वर्ड से इसको यूज और कौन कौन तरीके से लिखा जाता है, ये देखते हैं। देखना कहीं कहीं बुक में लिखा है ए यूनियन बी को ए एंड बी भी कहा जाता है, ए आर बी कहा जाता है, ए आर बी आर बोथ। सेट ए आर सेट बी, सेट ए आर सेट बी आर बोथ। यदि कि सेट ए और आर सेट लिखा है, आर लिखा है, तो समझ जाइए कि ये यूनियन की बात की जा रही है। सेट ए आर सेट बी आर सेट आर बोथ या फिर बोथ। तो सेट ए आर सेट बी आर बोथ लिख दिया गया, इसका मतलब वो यूनियन की बात है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है ए प्लस बी लिखा है, इसका मतलब ही ए यूनियन बी होता है, क्योंकि दोनों मिलाया है ना। मिलाना मतलब क्या, आपस में उसको जोड़ देना, दोनों सेट को आपस में मिला देना यानी कि प्लस कर देना, तो कहलाता है ए प्लस बी। तो जब भी ए प्लस बी लिखा है तो भी समझना कि वो क्या है, ए यूनियन बी है। और यहाँ पे मेन यहाँ पे आता है आर करके लिखा रहता है, तो समझ जाना जब भी लिखा है सेट ए और सेट बी तो यार बोथ लिखा है, इसका मतलब है ए प्लस बी।
अब जैसे मान लीजिए इनको मिला देना है, वेन डायग्राम की सहायता से इसको कैसे बनाया जा सकता है या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। देखो दो सेट है, एक सेट x है और एक सेट y है। अब आपको कहा गया कि x यूनियन y निकालो, तो क्या होगा x यूनियन y, x यूनियन y बराबर क्या निकलेगा 1 2 3 3 5, क्या निकलेगा x यूनियन y बराबर 1 2 3 3 एंड 5, या फिर बोल सकते 1 3 5 और 1 1 2 3 लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 पहले में क्या दिया है, फिर देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 3 5 और 1 2 3, ये हुआ यूनियन। दोनों को यूनियन मतलब क्या होगा, x और b सेट के मेंबर्स को आपस में एक साथ लिखना। तो 1 3 5 x में लिखा है, y भी 1 2 3 तो एक साथ मिला दिया तो 1 3 5 1 2 3 होगा। लेकिन आपको मालूम है कि सेट में किसी भी एक एलिमेंट वो डबल रिपीट नहीं किया जाता है, यदि दो बार है तो उसको सिंगल टर्म में सिंगल बार ही लिखा जाता है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे 1 3 को डबल नहीं है, 2 और 3 देखो 2 और 3 दोनों में कॉमन है ना, नहीं 3 इसमें देखो 3 क्या है कॉमन, तो या 3 को दो बार लिखा गया है, तो यहाँ पे अपन एक ही बार लिखेंगे, तो एक बार यहाँ से हटा देंगे, तो क्या हो गया 1 3 5 एंड 1 एंड 2। अच्छा 1 भी डबल हो गया देखो 1 3 5, 1 को भी दो बार नहीं लिखना तो एक ही बार लिखेंगे, तो क्या हुआ फिर 1 3 5 एंड 2, तो x यूनियन y हो जाएगा 1 3 5 एंड 2। आपको रिपीट नहीं करना है, यदि आप यूनियन भी बनाते हैं तब भी आपको उसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि किसी भी सेट में एक एलिमेंट दो बार प्रयोग में नहीं लाया जाता, ये ध्यान रखना है। तो x यूनियन y हो जाएगा 1 3 5 एंड 2। अब इसी को मान लो वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया, तो आप कैसे करोगे। तो वेन डायग्राम में क्या है, रेक्टेंगल एंड सर्कल का प्रयोग होता है। तो एक रेक्टेंगल बना देंगे, रेक्टेंगल क्या है, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट होगा U, यूनिवर्सल सेट U को यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कहा गया है। देखो यहाँ पे भी U आया है लेकिन इनका अर्थ अलग है, यहाँ पे इसका इतना सिग्निफिकेंस है, U मीन्स यूनियन, U मीन्स यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। अब हम उसको x और y का यूनियन भी करना है, तो x और y का यूनियन कैसे करते हैं, मान लो ये एक सेट है और ये है y सेट, ये एक सेट है, ये y सेट है। तो x में क्या लिखा है 1 3 5 और y में लिखा है 1 2 3। तो x और y दो अलग अलग सेट में 1 3 5 और 1 2 3, तो क्या ऐसा मिला है, हाँ ऐसा मिला सकते हैं, लेकिन हमको मालूम है यहाँ पे 1 x में भी है y में भी है, और आपका 3 x में भी है y में भी है। यदि इसको मिलाया के लिखेंगे तो ये रिपीटेड होगा, है ना। तो इसको एक ऐसा करते हैं कि इन दोनों को ऐसे आपस में इन दोनों x और y को इस प्रकार से मिलाएंगे, तो क्या होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 3 5 2। तो मिलने के बाद क्या लगेगा आपको 1 3 5 एंड 1 2 3। इस प्रकार से यदि आपस में मिला देंगे तो, क्योंकि अपने को कॉमन 1 और 3 इसमें क्या है, दो बार दोनों में आए हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं उसको इन दोनों कॉमन एरिया में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 1 3 इधर भी है और इधर भी है, तो ये कहलाएगा x यूनियन y। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
रेक्टेंगल और सर्कल के साथ। अच्छा वो एरिया कौन सा होगा फिर हमको बताना है कि एक्स यूनियन वाई एक एरिया होता है ना, दोनों को मिलाया हुआ, वो एरिया कहा जाएगा। एक्स और वाई को पूरा शेडेड कर देंगे, ये देखो इस प्रकार। ये जो टोटल एरिया है ये टोटल जो एरिया है एक्स और वाई का, ये यूनियन कहलाएगा। इस प्रकार से हम इसको एक्स यूनियन वाई को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के पास। ओके, और देखते हैं एक आध एग्जाम्पल, इसमें एक्स यूनियन वाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट let A is equal to 2, 4, 6 and 8 and B has 6, 8, 10 and 12। तो A में B क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यही होगा ना, क्योंकि देखो 6 और 6 दो बार लिखा गया, इसलिए अपन एक ही बार लिखेंगे। 8 को भी दोनों सेट में शामिल है ए और बी में, इसलिए हम यहाँ पे ए यूनियन बी में एक ही बार लिखेंगे। 10 और 12 सिंगल सिंगल बार है, तो 10 और 12 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ए सेट और बी सेट के यूनियन क्या होंगे? यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने एक्स यूनियन वाई को बनाया था, वैसे ही इसका भी बना सकते हैं वेन डायग्राम की सहायता से। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो एक रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और दो सर्कल बना देंगे, और जो कॉमन टर्म है उनको ये बीच के एरिया में डालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन कौन सा कॉमन है? 6, यहाँ पे ए में भी 6 है, बी में भी 6 है, ए में 8 और बी में भी 8, तो 6 और 8 को यहाँ पे ये बीच वाले एरिया में डाल। बाकी ए सेट के जितने एलिमेंट हैं 2 और 4, और बी सेट में क्या है? 6, 8, 10 एंड 12। अब देखो ए में क्या है? ये ए सेट है और ये बी सेट। देखो ए सेट में 2, 4, 6, 8 दिख रहा है, ये देखिए इसमें, इसको मैं देखूँ ये वाला ए सेट में क्या है? 2, 4, 6, 8, वही है ना, 2, 4, 6, 8। और बी में बी का हिस्से कौन सा होगा? ये बी का पार्ट देखिए, पूरा बी का पार्ट 6, 8, 10, 12। तो इस प्रकार से दोनों ही सेट को एक साथ यदि रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और पूरा एरिया को अपन ऐसे जैसे पहले में सिलेक्ट किए थे वैसे टोटल सिलेक्ट कर देंगे, तो बताइए खाली ए का हिस्सा या ए का पार्ट क्या होगा? ओनली ए का पार्ट होगा, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया, ये सिर्फ ए, ओनली एंड ओनली ए का है, देख रहे हो। और बी का मान लो सिर्फ आपको ओनली एंड ओनली ये बोला गया, तो क्या बोलोगे? ओनली ए सेट, जिसमें कि आपको कॉमन टर्म शामिल नहीं होगा 6, 8, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे आता है, आपको ये ओनली ए। और ओनली भी कहेंगे तो ये ओनली बी का एरिया होगा। ओनली बी में 2 एंड 4 है, और ओनली बी में 10 एंड 12 आएंगे।
लेकिन आपको ए यूनियन बी कहा गया तो पूरे का पूरा इस सारा एरिया कवर हो जाए, कवर करना पड़ेगा। ए यूनियन बी कहा गया तो पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा, तो वो ये होगा ए यूनियन बी। तो आप लोगों को यूनियन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। बस इंटरसेक्शन वही होता है जैसे यूनियन का जो कॉमन पार्ट है उसी को इंटरसेक्शन कहेंगे। देखते हैं, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। अभी हमने यूनियन के बारे में स्टडी की, अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। लिखा है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। मानो दो सेट ए और बी हैं तो उनका इंटरसेक्शन होगा ए एंड बी सेट का इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ए और बी में जितने भी एलिमेंट होंगे विच इज कॉमन टू बोथ, जो भी कॉमन रहेंगे बोथ, मतलब ए और बी सेट दोनों में जो कॉमन एलिमेंट पाए जाएंगे उसको लिखेंगे, सबको मिलाना नहीं है इसमें। इसमें ये करना है कि उसमें ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट आए हैं उन्हें ही रिप्रेजेंट करना है, वही इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाता है। तो लिखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which is common to both A and B, जो कि A और B में कॉमन हो। द सिंबल, ये देखो ये वाला सिंबल हम इंटरसेक्शन के लिए यूज करेंगे, ये उल्टा यू, जैसे यूनियन के लिए हमने क्या किया था, ये सिंबल यूज किया था यू, यहाँ पे क्या करना है आपको, उसी को उल्टा कर देना। ये है इंटरसेक्शन का सिंबल। तो इंटरसेक्शन ए और बी के कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए और बी के हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया गया है। A है क्या, 2 4 6 8 and B is equal to 6 8 10 6 8 10 and 12। हाँ तो चलिए ए इंटरसेक्शन भी लिखते हैं। ए में वही पुराना वाला जो एग्जांपल हमने बताया था 2 4 6 8 और बी सेट में 6 8 10 और 12 जो लिखा था उसी को अपन इंटरसेक्शन कर दिखाते हैं। देखो 6 जो है ए में भी है और बी में भी है, और 8 ए में भी है और बी का भी एलिमेंट है। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 6 है ए में तो बी में भी 6, ए में 8 है तो बी में भी 8। तो ए इंटरसेक्शन बी वो एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 और 8 है। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी 6 और 8 होगा। और इसको इवेंट डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करने को बोला जाएगा तो क्या होगा, ये देखो दो सेट हैं ए और बी, ए एंड बी, और इसके कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 6 और 8 होगा, 6 और 8 होगा। तो ये हो गया आपका, और इसको शेडेड करना है, बस इतना ही सा आपको शेडेड करना है। ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 6 एंड 8। इसको जितना जो दोनों का कॉमन एरिया है ए और बी का, उसी से शेड करके उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा।
तो ये आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी समझ में आ गया होगा क्या होता है। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्वेश्चन में कैसे कैसे लिखे रहेंगे। क्वेश्चन में इसमें लिखा जाता है ए एंड बी, ए एंड बी करके लिखा जाता है। ऐसे यूनियन में क्या लिखते थे, ए सेट ए और सेट बी, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा जाएगा सेट ए एंड सेट बी। जब भी एंड वर्ड का यूज होगा, एंड मतलब जो दोनों में का मतलब ए एंड बी, ए में भी रहे और दो में भी रहे। देखो ये वाला हिस्सा 6 और 8 किसमें, ए में भी है और बी में भी है, तो इसलिए लिखते हैं ए एंड बी। ए में भी मिलेगा आपको 6 8 और बी सेट में भी मिलेगा 6 और 8, तो आपको ए एंड बी लिख सकता है। तो ए एंड बी जैसे लिखा गया तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। ए एंड बी लिखेगा उससे मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट को के बारे में बताया गया है। ठीक है, और वेन डायग्राम द्वारा इस प्रकार से आपको बनाना है। और बाकी जो एलिमेंट को यहाँ लिख सकते हैं आप लोग 2 4 और 10 एंड 12, लेकिन इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये 6 और 8 को सेट करके दिखाना। ठीक है, अब देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन यूनियन में कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके हमको सवाल बनाना है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन की सहायता से हम इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है यूनियन की, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। पहला देखिए, पहला प्रॉपर्टी होता है देखिए ए यूनियन, पहला प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये तो देखने से ही स्पष्ट लग रहा है कि ए और बी को यदि मिला दें तो बी और ए का यूनियन बी के साथ करो या बी का यूनियन ए के साथ करो, दोनों सेम ही चीज होगा। इसी प्रकार सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी का यदि ब्रैकेट या ए यूनियन बी का एक सेट है और यदि सी एक अलग सेट है और इसका पूरा यूनियन कर दें तो ये होगा ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी का सेट को ए यूनियन के साथ मिला देंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये दो प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि ए यूनियन फाई लिखा है तो क्या होगा, ए को फाई के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, अब इसलिए ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि पहला सेट में ए है, एक ए एलिमेंट लिया है और फाई मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ए ही होगा, फाई तो आएगा नहीं, है ना। तो ये होगा ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है
कि ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होगा, ए सेट है, दूसरा सेट भी ए है, मतलब ए सेट में जैसे मतलब 2 3 4 है, यहाँ पे भी 2 3 4 है ए में, तो 2 3 4 और 2 3 4 का यूनियन क्या होगा, 2 3 4 ही होगा, क्योंकि दो बार 2 3 4 तो लिख नहीं सकते, एक ही बार लिखेंगे, तो इसलिए ए यूनियन ए इक्वल टू हो जाएगा ए। ये चौथी प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए आपको U या ए यूनियन U कहा जाए, ये U क्या है, यहाँ पे ये यूनियन है, जबकि ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के साथ ए का यूनियन बनाया जाएगा, ए के साथ यूनिवर्सल सेट का यूनियन कहें, ये U यानी कि यूनिवर्सल सेट से मतलब है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए यूनिवर्सल सेट, ये ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में होंगे, और उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में ए के अलावा भी और बाकी सारे एलिमेंट होंगे, तो दोनों का यूनियन यू भी तो होगा ना, ये तो नहीं हो सकता, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू हो जाएगा यू। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसे संबंधित अपना सवाल देखकर भी बता सकते हैं कि ये ऐसा होता है। देखते हैं कुछ सवाल या कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम ये 5 प्रॉपर्टी को प्रूव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इस प्रॉपर्टी को हम छोटा कर देते हैं थोड़ा, देखो एक सेट ए है और एक सेट बी, ए इक्वल टू मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 1 2, और बी सेट में लिखा है x एंड 1, और एक सी सेट है, सी सेट में लिख दीजिए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये 3 सेट दिए हैं ए बी सी। आप देखते हैं क्या ये तीनों सेट दिए गए प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी का यूनियन 1 2 x एंड y होगा, और बी यूनियन ए देखो, यानी कि ए के साथ ए सेट के साथ बी सेट को मिलाने पे क्या मिल रहा है 1 2 x एंड y, और बी सेट को ए सेट के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा x y 1 एंड 2। देखो सिमिलर टर्म है, ए यूनियन बी में भी 1 2 x y आया है, बी यूनियन ए में भी x y 1 एंड 2 ही आया है। तो इस प्रकार से पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। उसी प्रकार इसको देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ए यूनियन बी, उसका यूनियन सी के साथ वो आना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी आना चाहिए। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ए यूनियन बी को ब्रैकेट में डालो, तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो 1 2 x y है, 1 2 x एंड y, और सी इसको कितना दिया है स्मॉल एंड बी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी वैल्यू क्या होगा 1 2 x y एंड ए एंड बी, ये होगा, हो गया ना। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब राइट साइड में क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालेंगे, उसके बाद उसको ए के साथ यूनियन करेंगे। देखते हैं राइट साइड को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी यूनियन सी क्या होगा, पहले देखो बी यूनियन सी का मान कितना निकलेगा, एक्स वाई ए और बी हो गया, और ए कितना दिया है 1 एंड 2 दिया है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, ए यानी कि 1 2,
एंड एक्स वाई ए और बी। देखो राइट साइड में लिखा है ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इसके वैल्यू कितना निकालेंगे 1 2 एक्स वाई एंड ए बी। और लेफ्ट साइड कितना था ए यूनियन बी यूनियन सी, देखो ए यूनियन बी उसका यूनियन सी के साथ 1 2 एक्स वाई ए बी। ये देखो इसका सेट देखो और इसका सेट देखो सेम ये है, सेम एलिमेंट है ना, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई ए यूनियन बी ब्रैकेट में ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी का सेट का यूनियन सी इक्वल टू क्या हो गया ए यूनियन और सेट बी और सी का यूनियन के सेट के साथ यूनियन में राइट साइड जो लिखा है ये है ना। तो इस प्रकार से दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के एलिमेंट इक्वल हो गए, तो इस सेकंड वाला प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखा है ए यूनियन 5। देखो ए इक्वल टू कितना दिया है 1 एंड 2 और 5 बराबर क्या होता है ब्रैकेट खाली रहता है, तो ए और 5 का यूनियन करो, क्या होगा ए यूनियन 5 बराबर 1 और 2 होगा, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, तो इसलिए क्या होगा ए यूनियन 5 1 2 क्या है ए 1 2 से ए, इसलिए क्या प्रूफ हो गया ए यूनियन 5 इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, अब देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी में लिखा है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। देखते हैं ए का वैल्यू कितना है 1 एंड 2, फिर ए यूनियन ए तो क्या होगा ए यूनियन ए इक्वल टू 1 2 1 2 1 2 1 2 होगा, लेकिन हम जानते हैं किसी भी सेट में एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं किया जाता, तो ए यूनियन क्या होगा 1 2 ही आएगा, और 1 2 क्या है ए है, तो इस प्रकार से क्या प्रूफ हो गया ए यूनियन ए इक्वल टू ए। और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यू। अच्छा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल इन तीनों का यूनिवर्सल क्या हो सकता है एबीसी का मान लो एबीसी का यूनिवर्सल बनाए हैं, तो यूजफुल तो क्या क्या होंगे पूरे टर्म आ जाएंगे ना, पूरे एलिमेंट आ जाएंगे एबीसी के, तो ये होगा 1 2 एक्स वाई एंड ए एंड बी। अब देखो ये लिखा है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन यू इज इक्वल टू क्या होगा ए के एलिमेंट 1 2 है और यू के एलिमेंट क्या है 1 2 एक्स वाई ए बी, तो 1 2 देखो ए बी ए का 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है यू में, तो क्या होगा खाली यू के एलिमेंट ही तो लिखे जाएंगे दोनों का यदि यूनियन बनाएंगे, तो सेम 1 2 एक्स वाई ए एंड बी क्या है ये पूरे यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू आएगा। ये पांचवी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से ये 5 प्रॉपर्टी है आपको याद रखना है यूनियन। ठीक है, उसी प्रकार से हम इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसे प्रूफ करके देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हाँ तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। इंटरसेक्शन मतलब एक कॉमन टर्म जो कि ए और बी के कॉमन सेट में पाए जाते हैं। यदि 3 सेट दिए हैं तो ए बी और 3 सी 3 सेट है यदि, तो इसमें देखो इंटरसेक्शन सेट का ऑपरेशन कैसे लागू होगा। पहला फर्स्ट रूल देखो ए इंटरसेक्शन यदि बी है, यदि ए और बी 2 सेट है और इसका इंटरसेक्शन है तो वो बी और ए का इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। 2 सेट है ए और बी, तो यदि ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए बी इसके इक्वल होगा। इसी प्रकार दूसरा है यदि ए इंटरसेक्शन बी है और सी एक तीसरा सेट है उसका भी यदि इंटरसेक्शन किया गया
तो वो आता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तीसरा है, थर्ड क्या है, फाइव को यदि ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव आएगा। फोर्थ है, यदि आप यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो वो आ जाएगा ए, और ए इंटरसेक्शन आप ए करोगे तो फाइव आएगा। उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे मैं यू लिखूंगा तो यू क्या हो जाएगा इसका 1 2 x y ए एंड बी आएगा। तो देख रहे हैं, आप देख सकते हो, आप हर प्रॉपर्टी को इसको देख करके आप प्रूव कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ए और बी देखो, आप देख के बना सकते हैं आप लोग। ए इंटरसेक्शन यदि बी होगा तो क्या होगा, ए और बी में इंटरसेक्शन कुछ है, ए और बी में 1 2 है और बी में एक्स वाई है, मतलब कोई इंटरसेक्शन में कोई ऐसे कॉमन टर्म ही नहीं है, मतलब क्या होगा, वो आई होगा। और बी तो बी और इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए, इसमें भी कोई कॉमन टर्म नहीं है, ये भी आई होगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। बी ए इंटरसेक्शन बी आया था, फाइव आया था, और इसको सी के साथ, सी का क्या है, एलिमेंट ए एंड बी है, तो क्या होगा, फाइव इंटरसेक्शन ए बी है, क्या होगा, यहाँ पे भी कोई कॉमन टर्म नहीं, इसलिए फाइव आएगा। सिमिलरली इसको भी बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी में देखो क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब वो भी फाइव आएगा। और ए के साथ फाइव करेंगे, ए के साथ इंटरसेक्शन फाइव करेंगे तो कितना होगा, कोई एलिमेंट कॉमन टर्म नहीं, मतलब वो भी फाइव ही आएगा। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया। हम ये देखो तीसरा है, फाइव इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल टू फाइव, फाइव के साथ किसी भी सेट का आप इंटरसेक्शन कर लीजिए, क्या आएगा, फाइव आएगा, क्योंकि कॉमन टर्म आपको मिलेंगे ही नहीं, तो फाइव तो कोई एलिमेंट नहीं रहता, ए में एलिमेंट है 1 and 2, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव ही होगा। उसी प्रकार यूनिवर्सल सेट है और उसका इंटरसेक्शन ए है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या दिया है, 1 2 x y एंड ए एंड बी, और ए में क्या दिया है 1 and 2, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में 1 2 यहाँ पे भी है, यू में भी है और ए में भी है, तो यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, ए के ही एलिमेंट आएंगे 1 2, जो कि दोनों में कॉमन टर्म है, यू और ए में कॉमन टर्म ए ही है, तो इसलिए यू इंटरसेक्शन आप ए इक्वल टू ए आएगा। ए इंटरसेक्शन ए मतलब 1 2 है, उसका इंटरसेक्शन 1 2 के साथ करना है, तो 1 2 और 1 2 उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 2 ही होगा। नहीं, इंटरसेक्शन क्या होगा, ए बराबर कितना दिया है 1 2, उसको फिर इंटरसेक्शन करेंगे 1 2 के साथ, इंटरसेक्शन ए इक्वल टू हो जाएगा ए, क्योंकि ए इक्वल टू क्या दिया है 1 2, फिर ए इक्वल टू 1 2 दिया है, तो ए इंटरसेक्शन ए अब क्या होगा 1 2 इंटरसेक्शन 1 2, तो 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 मतलब 1 2 दोनों कॉमन ही है, तो 1 2 ही आया, यानी कि मतलब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही कहा जाएगा। उसी प्रकार से सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी प्रूफ अपन कर सकते हैं। इसको आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, देखिए या कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा और ऐसा प्रॉपर्टी को प्रूफ करके देखिए। तो इस प्रकार से हमने प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट की स्टडी करा दी, और उसमें सारे प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। वैसे अलग अलग एग्जांपल लेकर के भी इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।